मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के प्रश्नावली 4.1 के उदाहरण 5 और 6 को करेंगे। इसके पीछे के वीडियो में हम लोगों ने 2 वीडियो में उदाहरण 4 तक और बेसिक्स किया था। पांचवा उदाहरण है, सभी प्राकृत संख्या n के लिए सिद्ध करें कि 1 + x⁴n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 + nx, जहां x हमेशा -1 से बड़ा है। ये एक सूचना दी गई है, क्यों दी गई है मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन हमें सिद्ध करना है। अब हम जानते हैं कि हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमें पहले n बराबर 1 के लिए इस कथन को प्रूव करना होता है, फिर n बराबर k के लिए मानना होता है और n बराबर k+1 के लिए प्रूव कर देना होता है। तो ये प्रूव हो जाता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि Pn बराबर 1 + x⁴n बड़ा है या बराबर है 1 + nx। ये हमें मिल गया। अब हम n बराबर 1 के लिए इसको चेक कर लेते हैं। ये चरण 1 है, चरण 1 n बराबर 1 के लिए। अब n बराबर 1 के लिए चेक करेंगे तो P1 बराबर 1 + x⁴1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 + 1 × x, या 1 + x ही रह जाएगा। पावर 1 का तो कोई मतलब नहीं होता है, बड़ा है या बराबर है 1 + x में 1 से गुना करेंगे तो x ही रह जाएगा। ये दोनों बराबर हो गया, तो n बराबर 1 के लिए प्रमाणित हमने कर दिया। इसको यहाँ पे लिखना होगा, n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। ये हमने लिख दिया। अब दूसरा चरण, जहां n बराबर k के लिए हमें सत्य मानना है, चरण 2 n बराबर k के लिए माना कि Pn सत्य है। अगर सत्य है तो n की जगह पे k रखना है। हमारा स्टेटमेंट क्या है, Pn बराबर 1 + x⁴n। तो यहाँ 1 + x⁴k बड़ा है या बराबर है 1 + kx के। ये तो हमें मान ही लेना है, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है। अब इस चीज के आधार पे हमें k+1 को प्रूव करना है। तो तीसरा चरण, अच्छा यहाँ तक तो सब बच्चे को आसान लगता है, यहाँ तक सब पहुंच जाते हैं, लेकिन अब तीसरा चरण हमें देखना है, चरण 3 n बराबर k+1 के लिए, है ना। हमें प्रमाणित करना है कि 1 + x⁴k+1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 + k+1 × x। ये बड़ा ब्रैकेट में लगाता हूँ, 2 ब्रैकेट आ गए। ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव हम हमेशा करते हैं स्टेटमेंट 1 की सहायता से, ये k वाले कथन वाले की सहायता से। तो इसे लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 + x⁴k बड़ा है या बराबर है 1 + kx। ये तो हमें पता है। अब हमें लाना है k+1। तो यहाँ k है, k+1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 + x⁴k × 1 + x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये बात मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ कि
m का पावर 5 हो और आपको m का पावर 5 प्लस 1 करना है तो आप एक और m से गुना कर दीजिए, तो m का पावर 1 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, m का पावर 6। तो यहाँ पावर 1, अब जब पावर 1 लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, और जब इस साइड किए तो इधर भी करना पड़ेगा, 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। यहाँ लिख दीजिएगा दोनों तरफ k प्लस 1 से गुना करने पर, सॉरी 1 प्लस x से गुना करने पर, तो ये आप अपने से लिख लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। यहाँ हमें 1 प्लस एक्स टू द पावर k प्लस 1 मिल गया, और ये बड़ा है या बराबर है, इसको गुना कीजिए, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 से x में करेंगे तो प्लस x, और के एक्स से 1 में करेंगे तो प्लस के एक्स, और प्लस के एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब हमें साबित क्या करना था कि 1 प्लस के प्लस एक्स प्लस के प्लस 1x से बड़ा है 1 प्लस एक्स का पावर के प्लस 1। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लें, एक स्टेप और इसमें मैं लाल पेन से कर देता हूं ताकि आपको इसके बाद ये लिखना है, 1 प्लस एक्स का पावर के प्लस 1 बड़ा है या बराबर है 1 प्लस के में एक्स से गुना करेंगे तो के एक्स प्लस एक्स। ये हमें लाना है, हमें प्रमाणित करना है। तो अगर मान लीजिए कि 1 प्लस एक्स का पावर के प्लस 1 इससे बड़ा है, ये हमें लाना है, लेकिन ऑलरेडी हमने साबित कर दिया कि 1 प्लस एक्स का पावर के प्लस 1 ये तो इससे भी बड़ा है। मतलब मान लीजिए ये है P और ये है Q, तो ये भी P है, यहाँ P यहाँ P, और ये है R। तो आप देखिए ना 1 प्लस, अब लिखिएगा चूंकि x प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बड़ा है 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स से। देखो यहाँ 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, के एक्स यहाँ भी है, के एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, इसमें ये ज़्यादा है। अब जब ये ज़्यादा है तो ऑलरेडी ये इससे बड़ा है, तो हमें साबित करना था P को Q से बड़ा, हमने साबित कर दिया P को R से बड़ा, जबकि R Q से ऑलरेडी बड़ा है। मतलब इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, 2 तथा 3 से, या फिर इसको 3 मान लेते तब भी हम लिखते 2 तथा 3 से 1 प्लस एक्स टू द पावर के प्लस 1 बड़ा है या बराबर है 1 प्लस के एक्स प्लस एक्स, ठीक है। इस प्रकार कथन Pn सत्य है सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ये आप लिख दीजिएगा। और अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छठा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर n है ना। हम माना कि पहले Pn लिखना है, Pn बराबर 2 इंटू 7 का पावर n, ये गुना है, प्लस 3 गुना 5 का पावर n माइनस 5 हमेशा 24 से भाज्य होगा। मैंने 24 से भाज्य का मतलब क्या कि 24D के फॉर्म में होगा। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि कोई संख्या जब दूसरे संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, कोई भी संख्या, तो कोई ना कोई ऐसी संख्या जरूर होती है जिसमें गुना करने पे फिर से वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम पहले चरण 1 करते हैं, चेक करते हैं n बराबर 1 के लिए। n बराबर 1 के लिए P
वन बराबर 2 गुना 7 का पावर 1 प्लस 3 गुना 5 का पावर 1 माइनस 5 बराबर 7 दूना 14 प्लस 5 3 15 माइनस 5। 15 में से 5 घटाएंगे 10 होगा और ये 24 हो गया। तो 24D के फॉर्म में होता ही है, बराबर 24D। 24 में 24 से भाग लगेगा ना जी, तो ये तो हमने प्रमाणित कर दिया। अब चरण 2, चरण 2 क्या करना है, n बराबर k के लिए माना Pn सत्य है। अच्छा, यहाँ पे लिखना था कि n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है, यहाँ ये लिखना था, आप लिख लीजिएगा अपने से। तो यहाँ k माने हैं तो p के बराबर 2 गुना 7 का पावर k प्लस 3 गुना 5 का पावर k माइनस 5 बराबर 24D। ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं। 24D मैं क्यों लिख रहा हूँ ये आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था और अभी भी मैंने थोड़ा सा बता दिया। जब कोई संख्या 24 से भाग लग सकती है तो उस संख्या को आप 24D के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चरण 3 करते हैं, जो सबसे कठिन चरण होता है हर क्वेश्चन के लिए PMI में। n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रमाणित करना है, हमें प्रमाणित करना है 2 गुना 7 का पावर k प्लस 1 प्लस 3 गुना 5 का पावर k प्लस 1 माइनस 5 बराबर 24D। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए हम LHS लेते हैं। LHS बराबर 2 गुना 7 का पावर k प्लस 1 प्लस 3 गुना 5 का पावर k प्लस 1 माइनस 5, और इसको मिलाना है 24D के बराबर। अब मैंने आपको बताया था कि आप समीकरण 1 का उपयोग करते हुए तब इसको प्रूव करेंगे। समीकरण 1 के कथन की तरह यहाँ कथन, यहाँ पावर तो k है, यहाँ k प्लस 1 है, तो इसकी तरह इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 गुना 7 का पावर k और इंटू 7 करते हैं, 7 का पावर k और प्लस इंटू 7 का पावर n होता है। तो हमने 7 का पावर k को यहाँ अलग कर दिया और इसमें 7 का पावर 1 को अलग कर दिया और बाकी जैसे है वैसे उतार देते हैं। 3 गुना 5 का पावर k प्लस 1 माइनस 5। अब हमें इस चीज को लाना है इस रूप में, बस हम सब काम इस रूप में लाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ 2 गुना 7 का पावर k तो आ गया। अब हमें क्या लेना है, प्लस 3 गुना 5 का पावर, 3 गुना 5 का पावर k, तो लिख देते हैं प्लस 3 गुना 5 का पावर k। ये यहाँ की तरफ ला रहे हैं। अब जब इसको जोड़े तो इसको घटा देते हैं। इससे क्या फायदा होगा सर, इससे फायदा ये होगा कि हमारा इस रूप में आ जाएगा और कोई भी किसी भी संख्या में प्लस या माइनस कोई एक संख्या कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर माइनस 5 लाना है तो हमने यहाँ माइनस 5 लिख दिया, तो अपने मन से यहाँ प्लस 5 भी लिख दिया। और ये सब ब्रैकेट के अंदर का काम कर रहा हूं मैं। 2 गुना 7 का पावर k वो था तो मैंने वो लिख दिया और ये सब प्लस माइनस मैंने कर दिया ताकि ये सब देखो ना कट के खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें इस रूप में लाना था इसलिए हमने किया। और बाकी को उतार देते हैं, गुना 7 है तो 7 कर दिए, प्लस 3 गुना 5 का पावर k प्लस 1 माइनस 5। ये सवाल थोड़ा सा भारी है, आपको भारी लग सकता है, मैं इसको अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। इतने के बदले आप 24D लिख सकते हैं क्योंकि ये 24D के बराबर समीकरण 1 से, तो यहाँ लिख दीजिए 24D और यहाँ प्लस 5 माइनस 3 गुना 5 का पावर k है, तो वो लिख दीजिए प्लस 5 माइनस 3 गुना 5 का पावर k और इसमें गुना करना है 7 से और प्लस 3.5, 3 गुना 5 दशमलव नहीं, k प्लस 1 माइनस 5। थोड़ा और सॉल्व करते हैं
तो ये हो जाएगा 24D गुना 7 प्लस 7 में 5 से करेंगे तो 7 पचे 35 माइनस, अब ये क्या है 7 गुना 3 गुना 5 का पावर k, तो 7 में 3 से गुना होगा तो 7 त्रिका 21 माइनस 5 का पावर k। ठीक है, और अब तो ये गुना 7 खत्म हो गया, प्लस 3 गुना 5 का पावर k प्लस 1 जैसे है वैसे लिख दिए, और माइनस 5। ठीक है, अब इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 24D गुना 7 प्लस, यहाँ देखिए अगर ये -5 है और ये +35 है तो ये हो जाएगा 30 जोड़ घटाव करने के बाद, और यहाँ भी 5 का पावर k है और यहाँ भी 5 का पावर k इंटू 5 होगा, तो हम 5 का पावर k अगर -5 का पावर k कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बचेगा 21, और ये बचेगा इधर 3, और जोड़ ये k प्लस 1 था, यहाँ देखिए चूंकि 5 का पावर k प्लस 1 को आप 5 का पावर k प्लस 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ अगर उसको तोड़िएगा तो ये 3 पचे 15 हो जाएगा, ये गुना में होगा, गुना 3 पचे 15 हो जाएगा, तो -15 लिख दीजिए, क्योंकि 5 का पावर k निकाल लिए हैं और 5 का पावर 1 में 3 से गुना कीजिए तो 5 का पावर 3 पचे 15 हो जाएगा, तो और ये -5 हम इधर पहले ही निपटा चुके थे, बराबर 24D गुना 7 प्लस 30 माइनस 5 का पावर k इंटू 6। अब हमें क्या करना है कि हमारा तो यहाँ 6 आ गया, अब 6 को कॉमन निकाल सकते हैं। 24D गुना 7 प्लस, अगर 6 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ 5 बचेगा माइनस 5 का पावर k। अब ये थोड़ा सा हमें उल्टा मिल गया है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से माइनस भी कॉमन निकाल लेता हूँ। 24D गुना 7 -6 करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें से -6 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अब हो जाएगा 5 का पावर k -5। अब एक बात आपको ध्यान देने की जरूरत है, 5 का पावर k -5 हमेशा जो होता है ना 4 से विभाजित होता है। जैसे आप चेक कर लीजिए, k के जगह पे 1 रखिए तो 5 का पावर 1 -5 तो 0 हो जाएगा, 0 में 4 से भाग देता है। यहाँ पे 2 रखिए तो 5 का पावर माने 5 का पावर 2, तो 5 पचे 25 में से 4 जाएगा तो 25 में से 5 जाएगा तो 20 होगा, तो 20 भी 4 से विभाज्य है। 5 का पावर 3 माने 125 में से 5 जाएगा तो 120 बचेगा, वो भी 4 से विभाज्य है। तो ये हमें जानना होगा कि हम जानते हैं चूंकि 5 का पावर k -5 हमेशा 4D के बराबर होता है। अब ये सॉल्व हो गया, 24D गुना 7 -6 ये हमेशा 4D के फॉर्म में ही होता है। अब 24D गुना 7 -24D, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए 24 कॉमन निकाल लीजिए, या फिर यहाँ 24m लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ d पहले से हम मान चुके हैं। अरे m, जहाँ m कोई संख्या है तो यहाँ क्या बचेगा 7D -m। अब बोलो ये 24 से कभी भी भाग लगेगा कि नहीं? मतलब कहीं भी 24 से भाग लगाओगे तो 24 से 24 कट जाएगा, ये कुछ भी उससे क्या फर्क पड़ता है। इस प्रकार Pn n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य है।